हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू हाइट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है शेप ऑफ अर्थ की वजह से वेरी करता है और डिफरेंट जगह पे अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाइट की वजह से स्मॉल जी में कैसे वेरिएशन होता है, यानी कि एल्टीट्यूड की वजह से स्मॉल जी में वेरिएशन कैसे होता है। तो हमने मान लिया दिस इज अर्थ जिसकी रेडियस है आर और ये इसका सेंटर है। अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है और इससे किसी हाइट h पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी डैश है और हमको जी डैश निकालना है। तो आपको पता है एट अर्थ सरफेस स्मॉल जी कितना होता है, इट इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई अर्थ का मास है और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो एट एच हाइट अबव, यानी अर्थ से एच हाइट पे अगर हम बात करें तो जी की जगह पे जी डैश आ जाएगा। तो जी डैश यानी एच हाइट पे जी की वैल्यू हमने जी डैश मानी है। तो अब बताओ अगर हम एच हाइट पे जाएंगे तो क्या बदलेगा। अगर हम एच हाइट पे जाएंगे तो यहाँ ए पॉइंट पर जो हाइट थी वो आर ई थी, एच हाइट पे क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच, यानी हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो जी एम ई तो कांस्टेंट ही है, केवल डिस्टेंस बदलेगी, यानी यहाँ पे आर ई डिस्टेंस थी और यहाँ पे जो है डिस्टेंस आर ई प्लस एच हो गई। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें करना क्या है, हमें जी डैश फाइंड आउट करना है। तो अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या पाएंगे, वी विल गेट जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इनटू, अच्छा देखो इसको इससे डिवाइड करना है, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। तो अब देखो जी एम ई कैंसिल हो जाएगा और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ अंदर आर ई कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम आर ई कॉमन लेंगे तो बाहर आके वो आर ई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा है। तो ये हो गया आर ई स्क्वायर। हमने अंदर आर ई ही कॉमन लिया है लेकिन बाहर आके वो आर ई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा। तो अब देखो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड किया जाता है, यानी अब आर ई कॉमन लिया है तो आर ई से पहले इसको डिवाइड करेंगे आर ई को, प्लस फिर एच को डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए आर ई को जब आर ई से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, लेकिन जब एच को आर ई से डिवाइड करेंगे तो बचेगा एच अपॉन आर ई और इसका होल स्क्वायर। अब देखो आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब अगली लाइन में हम कह सकते हैं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अब अगर हम यहाँ देखें तो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग यानी 1 से ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है तो वैल्यू 1 से कम आती है, यानी नीचे की वैल्यू बड़ी है ऊपर की वैल्यू छोटी है, तो ओवरऑल रिजल्ट 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं जी डैश अपॉन जी जो है लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो है न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो ऊपर जब छोटी क्वांटिटी नीचे बड़ी होती है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 से छोटा आता है। तो जी डैश बाई जी क्या हो जाएगा, 1 से छोटा होगा, तो जिसको हम कह सकते हैं जी डैश इज लेस देन जी। और इससे पता चलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाने पे घटता है, हाइट के साथ साथ घटता है। तो अब हम इस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/9 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ की रेडियस दी है, कह रहा है कि अर्थ से किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 बचेगा अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पूछा गया है कि एच हाइट पे जो वैल्यू है जी की यानी जी डैश वो 1/9 है, किसकी, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की।
तो 1/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू जी, यानी कि हम कह सकते हैं जी की वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं जी डैश इज g/9। जी डैश की वैल्यू क्या है, g/9 है। तो अब एच हाइट पे फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि एट एच हाइट जी डैश का फॉर्मूला होता है जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा, जी डैश की वैल्यू है g/9, तो हम लिख सकते हैं g/9। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू g/9 है, तो जी डैश अपॉन जी क्या होगा 1/9। तो जी डैश बाई जी की वैल्यू यहाँ 1/9 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1/9 है, हम इसको कह सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, और ये इधर बन जाएगा 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा, स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दें तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो रेसिबल कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, मैं इधर ले आया और ये 3 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये इतना मिल गया हमें। तो एच अपॉन आर ई बन जाएगा 3 - 1, यानी कि एच, अब एच निकालना है तुमको, तो एच इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे बचा तो हो गया 2 आर ई। आर ई की वैल्यू रख दीजिए, तो आर ई की वैल्यू क्या है, 2 इंटू आर ई की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, तो आ गया 0 0 2 4 जाए 2 6 12, इतने किलोमीटर हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की हाइट की क्या हो जाएगी, अर्थ के सरफेस की क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट इज इट्स वेट एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कह रहा है बॉडी का जो वेट है अर्थ पे कितना है 63 न्यूटन, यानी कि ऑन अर्थ, हम सोल्यूशन करते हैं, कह रहा है कि ऑन अर्थ वेट क्या है बॉडी का, यानी W क्या है 63 न्यूटन है। और कह रहा है कि भाई एच हाइट पे वेट क्या होगा, यानी किस रेडियस ऑफ अर्थ की बराबर हाइट पे अगर हम चले जाएं तो वेट क्या हो जाएगा, यानी W डैश क्वेश्चन मार्क है। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि एट एच हाइट पर फॉर्मूला होता है जी का, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करें, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गया mg डैश और ये बन गया mg। तो mg डैश को हम लोग w डैश कह सकते हैं और mg को क्या कह सकते हैं, w कह सकते हैं। और ये आया 1/1 प्लस, और h दिया है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर ई, और आर ई तो पहले से एक नीचे है तो हम लिख देंगे ये आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग W डैश अपॉन W इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आया 1/2 होल स्क्वायर, और ये आ गया 1/4। अच्छा, W डैश मतलब हाइट पे निकालना है वेट, तो हाइट पे वेट पूछ रहा है, और W दिया हुआ है अर्थ पे कितना है 63 न्यूटन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा W डैश इज इक्वल टू 63/4 न्यूटन। इसको आप सॉल्व कर लें, दिस विल बी द आंसर। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।